Hey, hello, good evening. Good evening, everyone. So, this is Lavani Khatak, currently speaking from Tripura. I'm working in a Eklavya Model Residential School as a PGT Geography. So, today in this video, we will be covering some of the key points of KVS and NVS joint notification. So, first of all, जो last vacancies निकला था KVS और JNVS का, that was in the year of 2022. पहले निकला था जेएनवी का नोटिफिकेशन, उसके साथ या 6-7 महीने बाद आपका निकला था केवीएस का नोटिफिकेशन, और वो इंडिविजुअल नोटिफिकेशन था। तो उसके बाद अराउंड 3 साल के बाद फिर आप पकड़ के चलिए, मतलब अभी इन लोगों का नोटिफिकेशन निकला है, और वो भी जॉइंट नोटिफिकेशन निकला है। तो अराउंड इसमें 15,000 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि टीचिंग वैकेंसीज़ जो है वो अराउंड 13,000 है, और नॉन टीचिंग है अराउंड 2,000। और ये टीचिंग वैकेंसीज़ में भी जो टीजीटीज़ के लिए है वो 6,000 के आसपास है, पीजीटीज़ के लिए 3,000, एंड पीआरटीज़ के लिए 3,300 के आसपास। और ये जो पीआरटी का नोटिफिकेशन निकला है, ये मेनली नहीं, मतलब पूरा ही एकदम केवीएस के लिए ही है, बिकॉज केवीएस में ही ग्रेड 1 से लेके 12 तक मतलब हर तरीके का आपको टीचिंग वैकेंसी मिलेगा। पीआरटी भी मिलेगा, टीजीटी भी मिलेगा, और पीजीटी भी मिलेगा। बट इन केस ऑफ जेएनवी आपको बस टीजीटी और पीजीटी का ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो जो लोग भी पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे, वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट केवीएस के लिए ही अप्लाई कर रहे हो। और कुछ लोगों को डाउट था कि अगर आप वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं टीजीटी या पीजीटी के लिए, या नॉन टीचिंग जो सेम नोटिफिकेशन वैकेंसीज निकला है, तो वो कहाँ पे जाएंगे, केवीएस में कि एनवीएस में। तो उसके लिए नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, तो एक ऑनलाइन एक पोर्टल खोला जाएगा, उसमें आप अपने हिसाब से अपना प्रेफरेंस जो है वो दे सकते हो। तो उसके हिसाब से अगर आप केवी चाहते हो तो आप केवी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप अगर जेएनवी चाहते हो तो आप जेएनवी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट एक बार आप अप्लाई कर चुके तो उसके बाद आप वो चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ऑफर लेटर आने के बाद वो तो आप नहीं चेंज कर सकते, तो वो उस केस में नहीं होगा। तो आप जो भी जिस भी मतलब आपका जो भी प्रेफरेंस है, वो आप थोड़ा सा सोच समझ के फिर अप्लाई कीजिएगा। तो ये एक बात गई। और फिर भी लोगों को डाउट है केवीएस और एनवीएस के बारे में, तो मैं बस छोटा सा मतलब एक मतलब डिफरेंस बता देना चाहती हूँ अगेन केवीएस और जेएनवीएस के बीच में, कि जेएनवी एक रेसिडेंशियल स्कूल स्ट्रक्चर है और केवीएस एक डे स्कूल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी अलग अलग है। केवीएस में एक सर्टेन पीरियड तक आपको काम करना पड़ता है, और जेएनवीज में आपको एक मतलब आपको 24 आवर ही वहाँ पे ड्यूटी देना पड़ता है। सैलरी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बट कुछ जगह पे अलाउंसेस ज़्यादा मिलता है जेएनवी वालों को, जो लोग जेएनवी में जॉब करते हैं। और जो केवीएस है, हमारे जो स्कूल मतलब हमारे इंडिया में केवीएस ज़्यादा मतलब ज़्यादा नंबर से है, मतलब केवीएस लगभग 1200 के ऊपर हम लोगों के इंडिया में केवीएस हैं। इवन इंडिया के बाहर भी केवीएस है। तो ये मतलब जो लोग केवी में जॉब करते हैं, उन लोगों का एक ड्रीम भी रहता है कि वो लोग कभी ना कभी बाहर अपना सर्विस करें। तो जैसे रशिया में, मॉस्को में आपको केवीएस मिलेगा। फिर तेहरान में, ईरान, वहाँ पे आपको केवीएस मिलेगा। फिर काठमांडू, नेपाल में आपको मिलेगा केवीएस। तो बट वो आप एक सर्टेन टाइम तक आप केवीएस में जॉब करते हो, उसके बाद ही आप बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो एक अलग बात है। बट केवीएस में मैक्सिमम स्कूल्स है एज कम्पेयर टू एनवीएस। ओके, एनवीएस में अराउंड 650 के आसपास या उससे ऊपर स्कूल्स है। तो नंबर ऑफ स्कूल्स इन एनवीएस वो थोड़ा सा कम है। ओके, सो ये कुछ बातें था रिगार्डिंग केवीएस और एनवीएस। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट केवीएस, देन लेट मी नो in the comment section. I will try to resolve your queries as well. So thank you very much.